मुफ्ती साहब जो मस्जिद के हमारे पूरी मस्जिद को देखते हैं, नमाज अदा करवाते हैं 5 वक्त की। मुफ्ती साहब का जो काम होता है, उनका काम होता है कि अपने दीन ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में लोगों को अच्छी तरह से बताना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई हुई है, जब भी जुमे का दिन आता है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घरों से जल्दी नहीं निकलते हैं। जो जुमे का देखिए बयान होता है खुतबा से पहले, वो हमको सुनना फ़र्ज है, उसको सुनने का सवाब भी हमको मिलता है। तो इसलिए मुफ्ती साहब जब जुमे वाले दिन बयान करते हैं तो हमें उस बयान को बड़े ही गौर से सुनना चाहिए। नबियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उलमा इकराम के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ऐसी बातें बताते हैं जो हमको नहीं पता होती है। हम तो उनसे पूछते भी नहीं है क्योंकि हम अपने काम में ही इतना व्यस्त रहते हैं। जब हमारे मुफ्ती साहब हमें वो जुमे वाले दिन वो बातें बताते हैं, नमाजों के बारे में बोलते हैं कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज को जानबूझ के ना छोड़ें, जितना हो सके गुनाहों से दूर रहें, मस्जिद को आबाद रखें, मस्जिद को वीरान ना छोड़ें। हम सोचते तो हैं कि हाँ अगले हफ्ते से शुरू कर लेंगे, अगले जुमे से शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से करने की अगर ठान लें तो वो हमसे क्यों नहीं होगा। हम सिर्फ सोचते हैं और वो हमसे फिर बाद में क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम उसको डीपली लेके नहीं जाते हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ सोचेंगे, सोचने के बाद क्या होगा, उस काम को हम करते नहीं हैं। जो भी बात आपको बताई जाती है इस्लाम से रिलेटेड, तो उसको आप ध्यान से सुना करें। जितना आप अपने धर्म में डीपली जाएंगे, जितना आप अपने धर्म को जानेंगे, तभी तो आप कुछ सीख पाएंगे। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनको नमाज़ें नहीं आती हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता है। तो खाली टाइम में फालतू में कहीं पे आप खड़े होने से बेहतर है आप मोबाइल में रील स्क्रॉलिंग करते हैं। उससे आपको मिलता क्या है, अपना टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं ना। आप अपने टाइम को अच्छी चीज़ों में लगाएं। जितना हो सके अपने मुफ्ती साहब से हर चीज़ पूछा करें, बेझिझक पूछा करें। किसी भी चीज़ को पूछने से बिल्कुल ना घबराएं। मुफ्ती साहब मस्जिद में बैठे किस लिए हैं? आपके लिए ही बैठे हैं कि आप उनसे सलाह मशवरा करें। कोई भी अगर आपको मसला है तो आप उनसे पूछें मसले को। वो तो चाहते हैं कि लोग मेरे पास आएँ, मुझसे पूछें, नबियों के बारे में पूछें, या कोई भी मसला है नमाज से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड, कोई भी चीज़ें XYZ इस्लाम से रिलेटेड, तो आप उनसे पूछें। इमाम साहब तो चाहते हैं कि आप उनसे पूछें। हम पूछते नहीं हैं, हम शर्माते हैं, हम घबराते हैं, हम डरते हैं। कब तक आप ऐसे घबराएंगे, कब तक आप ऐसे डरते रहेंगे? आपको चीज़ों के बारे में पता होने चाहिए। मुफ्ती साहब से आप बेझिझक होकर सवाल पूछा करें। कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, मुफ्ती साहब के पास जाके उस चीज़ को बताएं, मसला पूछें, राब्ता करें अपने मुफ्ती साहब से।